कर रहे हो? जैसे तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो। मैं जानता हूं या नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और तुम मेरे खेत में से निकले हुए हीरे जवाहरात से भरा संदूक अपने पास रख सकते हो, लेकिन मैं तुमसे गलत तरह बात भी नहीं कर सकता। तभी दिनेश के पिता आ जाते ले। अरे क्या हुआ रमेश बेटा, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? काका, मेरे खेत में से एक संदूक निकला है, हीरे जवाहरात से भरा हुआ। लेकिन वो संदूक इसने अपने पास रख लिया है। इससे कहिए मुझे वो संदूक दे दे। देखो बेटा, ये बात सच है कि तुम्हारे खेत में से हीरे जवाहरात से भरा संदूक निकला है, लेकिन ये बात भी तो सच है कि ठीक एक हफ्ते पहले तुमने वो खेत हमें बेच दिया था। हाँ, बेचा तो है काका, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसमें से हीरे जवाहरात निकलेंगे। तो जब वो खेत तुमने हमें बेच दिया तो खेत तो हमारी हुई ना, इसलिए उनमें निकला संदूक भी तो हमारा ही हुआ ना। अच्छा, तो अब आप लोग मुझसे चालाकी करेंगे। रुकिए, मैं अभी गांव के सरपंच के पास जाता हूं और आप लोगों की शिकायत करता हूं। उसी समय रमेश गुस्से में गांव के सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच जी, मेरे खेत में से जो संदूक निकला है और उसमें जो हीरे जवाहरात निकले हैं वो मेरे हुए, लेकिन वो दिनेश मुझे वो संदूक और हीरे जवाहरात नहीं लौटा रहा है। लेकिन रमेश, जब तुमने खेत बेच दिया तो अब उस खेत में से कुछ भी निकले, वो तो दिनेश का ही हुआ ना। ऐसे कैसे दिनेश का हुआ? खेत था तो मेरा ना। वो हीरे जवाहरात से भरा संदूक वहां पर गाड़ा तो मेरे घर के लोगों ने ही होगा ना। कोई उसके दादा परदादा तो आकर वो संदूक गाड़ के नहीं गए ना। तो जो चीज मेरी है मैं तो वही मांग रहा हूं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन जब एक बार तुमने वो खेत बेच दिया तो वो खेत दिनेश का हो गया। अब उसमें कुछ भी निकले वो उसका हुआ। और तुम्हें कैसे पता कि वो संदूक तुम्हारे घर वालों ने गाड़ा है? नहीं सरपंच जी, ये बात बिल्कुल गलत है। तुम जो भी कहो, लेकिन अब यही सच है और यही सही है। और इस बात को लेकर तुम्हें दिनेश और उसके पिता से किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या पता मेरे खेत में और भी संदूक हों जिनमें और भी सोना और जवाहरात कड़ा हुआ।